हर हर महादेव। मेरे प्यारे भोलेनाथ के भक्तों, आज की इस पावन शाम में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज जो संदेश महादेव जी लेकर आए हैं वो केवल शब्द नहीं बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलने वाला दिव्य इशारा है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज जो बात मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं वो शायद आपके भीतर छिपे उस सवाल का जवाब हो सकती है जो आप महीनों से ढूंढ रहे हैं। और हाँ, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि महादेव का हर संदेश सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज की शाम कुछ खास है। आकाश में बादल धीरे धीरे छाने लगे हैं, हवा में एक अजीब सी शीतलता है और ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति खुद कोई गुप्त संदेश दे रही हो। ठीक इसी तरह महादेव भी अपने भक्तों को संकेत देते हैं, कभी किसी घटना के माध्यम से, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से और कभी कभी तो सीधे आपके सपनों में आकर। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उन संकेतों को समझ पाते हैं? क्या हम उन दिव्य इशारों को पहचान पाते हैं जो हमारे चारों ओर बिखरे हुए हैं? आज की इस शाम में जब सूरज अपनी लालिमा बिखेरते हुए डूब रहा है, महादेव ने एक विशेष संदेश भेजा है। यह संदेश उन सभी भक्तों के लिए है जो किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जिनके मन में कोई गहरा संशय बैठा हुआ है या जो यह सोच रहे हैं कि शायद भगवान ने उनकी सुनी ही नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा कि महादेव कभी भी अपने भक्तों को नहीं भूलते। उनकी नजर हर पल आप पर है और आज का यह संदेश इसी बात का प्रमाण है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। उसका नाम था रामदास। रामदास का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी, उसके बच्चे उससे दूर शहर में बस गए थे और वह अकेला अपनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। लेकिन रामदास के पास एक चीज थी जो किसी और के पास नहीं थी, और वह थी उसकी अटूट आस्था। हर सुबह हर शाम वह महादेव के मंदिर जाता और घंटों बैठकर ध्यान करता। लोग उसे पागल कहते, क्योंकि उसके पास न तो धन था न संपत्ति, फिर भी वह हमेशा मुस्कुराता रहता। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई, इतनी तेज कि पूरा गांव पानी में डूब गया। लोगों के घर बह गए, फसलें नष्ट हो गईं और सब कुछ तबाह हो गया। रामदास की झोपड़ी भी बह गई, लेकिन रामदास ने हार नहीं मानी। उसने एक पेड़ के नीचे शरण ली और वहीं बैठकर महादेव का नाम जपने लगा। लोगों ने उसे देखा और कहा, रामदास, अब भी तुम अपने भगवान को याद कर रहे हो। देखो, उन्होंने तुम्हारी झोपड़ी भी बहा दी। क्या फायदा हुआ तुम्हारी भक्ति का? रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान ने मेरी झोपड़ी नहीं बहाई, उन्होंने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। अब मैं समझ गया हूं कि मुझे किसी चीज से मोह नहीं रखना चाहिए। यह झोपड़ी भी मेरी नहीं थी, यह तो महादेव की थी। अब वे मुझे कहीं और ले जाना चाहते हैं। उसी रात जब रामदास उस पेड़ के नीचे सो रहा था, उसे एक सपना आया। सपने में महादेव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, रामदास, तुमने मेरे ऊपर अटूट विश्वास रखा। तुमने कभी शिकायत नहीं की, कभी मुझसे सवाल नहीं किया। मैं तुम्हारी इस श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई है। कल सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हें एक नया रास्ता मिलेगा। उस रास्ते पर चलते जाना और डरना मत। अगली सुबह जब रामदास उठा तो उसने देखा कि बारिश थम गई थी। सूरज की किरणें चमक रही थीं और चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। रामदास ने उस रास्ते की ओर देखा जिसके बारे में महादेव ने बताया था। वह रास्ता उसे गांव के बाहर एक पहाड़ी की ओर ले गया। जैसे जैसे वह चलता गया,
उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर एक दिव्य ज्योति जल रही थी। रामदास ने अंदर प्रवेश किया और देखा कि वहां एक शिवलिंग स्थापित था जिसे सदियों से किसी ने नहीं देखा था। उसी क्षण रामदास को समझ आ गया कि महादेव ने उसे इस दिव्य स्थान तक पहुंचने के लिए ही उसकी झोपड़ी बहाई थी। अगर वह झोपड़ी में ही बैठा रहता तो शायद कभी इस पवित्र जगह तक नहीं पहुंच पाता। महादेव ने उसकी परीक्षा ली थी और रामदास उस परीक्षा में पास हो गया। उस दिन के बाद रामदास ने अपना बाकी जीवन उस गुफा में बिताया और वह एक महान संत बन गया। लोग दूर दूर से उससे मिलने आने लगे और उसकी कहानी हर जगह फैल गई। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। जब हमारे जीवन में कोई मुश्किल आती है तो हम तुरंत यह सोचने लगते हैं कि भगवान ने हमें छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि महादेव हमें कभी नहीं छोड़ते। वे बस हमारी परीक्षा लेते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं और हमें एक बेहतर रास्ते की ओर ले जाते हैं। आज की शाम का संदेश भी यही है। अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह महादेव की परीक्षा है, और अगर आपकी आस्था अटूट है तो आप इस परीक्षा में जरूर पास होंगे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि हम कैसे समझें कि महादेव हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं। कैसे पहचानें कि हमारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं वे केवल संयोग नहीं बल्कि महादेव का इशारा है। इसे समझने के लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा, अपने भीतर झांकना होगा और उस दिव्य आवाज को सुनना होगा जो हमेशा हमारे अंदर गूंज रही है। एक बार की बात है, एक युवक था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत महत्वाकांक्षी था। वह अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता था। उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिलती। उसने एक व्यापार शुरू किया, वह डूब गया। उसने नौकरी की तलाश की, लेकिन कहीं नहीं मिली। धीरे धीरे अर्जुन निराश होने लगा। एक दिन उसने सोचा कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा और वह आत्महत्या करने की सोचने लगा। उस रात अर्जुन एक नदी के किनारे बैठा था। आसमान में तारे चमक रहे थे और नदी की लहरों की आवाज एक अजीब सी शांति दे रही थी। अचानक अर्जुन को एक बुजुर्ग साधु दिखाई दिए जो उसी की ओर आ रहे थे। साधु ने अर्जुन के पास आकर पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? अर्जुन ने अपनी सारी कहानी साधु को सुनाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा क्या तुम्हें पता है कि महादेव तुम्हें क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अर्जुन ने कहा, नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि महादेव ने मुझे छोड़ दिया है। साधु ने कहा, नहीं बेटा, महादेव ने तुम्हें नहीं छोड़ा। वे तुम्हें बस यह बताना चाह रहे हैं कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो। तुम सांसारिक सफलता के पीछे इतने भाग रहे हो कि तुम अपनी असली पहचान भूल गए हो। महादेव तुम्हें यह बताना चाह रहे हैं कि सच्ची सफलता बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन मैं अपनी असली पहचान कैसे जानूं? साधु ने कहा, इसके लिए तुम्हें अपने भीतर जाना होगा। तुम्हें ध्यान करना होगा, महादेव की आराधना करनी होगी और अपने मन की सुननी होगी। जब तुम अपने भीतर शांत हो जाओगे तब तुम्हें अपनी असली पहचान का पता चलेगा। अर्जुन ने साधु की बात मानी। उसने अगले कुछ महीने ध्यान और साधना में बिताए। धीरे धीरे उसे एक नई दिशा दिखाई देने लगी। उसे समझ आया कि वह एक कलाकार है और उसकी असली प्रतिभा चित्रकला में है। उसने चित्र बनाने शुरू किए और जल्द ही उसके चित्रों की हर जगह चर्चा होने लगी। आज अर्जुन एक प्रसिद्ध चित्रकार है और वह कहता है कि अगर उस रात साधु ने उसे नहीं रोका होता तो शायद वह आज यहाँ नहीं होता।
यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जीवन में आने वाली असफलताएं हमें सही रास्ते पर ले जाने के लिए होती हैं। महादेव हमें उस रास्ते से हटाते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है और हमें उस रास्ते पर लगाते हैं जो हमारी नीति है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें धैर्य रखना होगा और अपनी आस्था को कभी नहीं छोड़ना होगा। आज की शाम महादेव आपसे यही कह रहे हैं। अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो घबराइए मत। यह सिर्फ एक संकेत है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। महादेव आपको रोक रहे हैं ताकि आप सही रास्ते पर आ सकें। अब आपको यह तय करना है कि आप इस संकेत को समझेंगे या नहीं। अब मैं आपको एक और गहरी बात बताता हूं। महादेव हमें न केवल मुश्किलों के माध्यम से संदेश देते हैं, बल्कि वे हमें छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से भी इशारे करते हैं। कभी कभी हम रास्ते में किसी से मिलते हैं और वह व्यक्ति ऐसी बात कह जाता है जो ठीक हमारे सवाल का जवाब होती है। कभी कभी हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं और अचानक एक पंक्ति हमें इतनी गहराई से छू जाती है कि हमारा पूरा नजरिया बदल जाता है। ये सब संयोग नहीं है, ये महादेव के संकेत हैं। एक समय की बात है, एक महिला थी जिसका नाम था सरला। सरला की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उसे संतान सुख नहीं मिल रहा था। उसने हर तरह का इलाज करवाया, हर मंदिर में मन्नत मांगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे सरला बहुत निराश हो गई। उसके पति भी उससे नाराज रहने लगे और उसकी सास हमेशा ताने देती रहती। एक दिन सरला अपने घर की छत पर बैठी रो रही थी। उसने मन ही मन महादेव से कहा, हे महादेव, अगर आपको मुझे संतान नहीं देनी थी तो मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा? मैं इस जीवन से थक गई हूं। उसी समय एक छोटी सी चिड़िया उसके पास आकर बैठ गई। सरला ने उस चिड़िया को देखा। चिड़िया की चोंच में कुछ तिनके थे और वह एक घोंसला बना रही थी। सरला ने देखा कि चिड़िया बार बार गिरती, लेकिन फिर उठकर अपना काम जारी रखती। वह पूरे दिन उसी काम में लगी रही और शाम तक उसने एक सुंदर घोंसला बना लिया। सरला ने उस चिड़िया को देखा और सोचा, यह छोटी सी चिड़िया कितनी मेहनत कर रही है। यह बार बार गिरती है लेकिन हार नहीं मानती, तो फिर मैं क्यों हार मान रही हूं? उसी क्षण सरला को समझ आ गया कि महादेव उसे एक संदेश दे रहे हैं। वे उसे बता रहे हैं कि धैर्य रखो, मेहनत करो और हार मत मानो। सरला ने फिर से अपनी साधना शुरू की। उसने हर रोज महादेव की पूजा की, व्रत रखे और अपने मन को शांत रखा। कुछ महीनों बाद एक चमत्कार हुआ। सरला गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। सरला ने महसूस किया कि उस चिड़िया के माध्यम से महादेव ने उसे धैर्य का संदेश दिया था और उसी धैर्य ने उसे उसका सबसे बड़ा सुख दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि महादेव हमें हर पल संदेश देते रहते हैं। हमें बस उन संकेतों को पहचानना सीखना होगा। आज की शाम अगर आपके आसपास कोई छोटी सी घटना भी घट रही है तो उसे ध्यान से देखिए। हो सकता है कि महादेव उसी के माध्यम से आपको कुछ बताना चाह रहे हों। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। महादेव हमें सपनों के माध्यम से भी संदेश देते हैं। हाँ, आपने सही सुना। जब हम सोते हैं तो हमारा मन सबसे ज्यादा शांत होता है और उसी समय महादेव हमसे सीधे बात करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग अपने सपनों को भूल जाते हैं या फिर उन्हें महत्व नहीं देते। लेकिन अगर आप अपने सपनों पर ध्यान दें तो आपको बहुत कुछ समझ आ सकता है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था गोविंद। गोविंद बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसल हर साल बर्बाद हो जाती थी।
कभी सूखा पड़ता, कभी बाढ़ आती और कभी कीड़े फसल को खा जाते। गोविंद बहुत परेशान रहता था। एक रात उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक बुजुर्ग साधु उसके खेत में खड़े हैं और उससे कह रहे हैं, गोविंद, तुम अपने खेत में उत्तर दिशा में एक कुआं खोदो। वहां से पानी निकलेगा और तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। गोविंद अगली सुबह उठा और सोचने लगा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी खिंचाव थी। उसने सोचा कि क्यों न एक बार कोशिश करके देखें। उसने उत्तर दिशा में खुदाई शुरू की और कुछ फीट खोदने के बाद सचमुच पानी का एक झरना निकल आया। गोविंद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस पानी से अपने खेतों की सिंचाई शुरू की और उसी साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। गोविंद ने समझ लिया कि वह सपना कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि महादेव का संदेश था। उसने महादेव का धन्यवाद किया और अपनी बाकी जिंदगी भक्ति में बिताई। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा सपना आता है जो आपको बार बार याद आता है या जो बहुत स्पष्ट है, तो समझ लीजिए कि महादेव आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। आज की शाम का संदेश यह है कि महादेव हमसे कई तरीकों से बात करते हैं। कभी मुश्किलों के माध्यम से, कभी छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से और कभी सपनों के माध्यम से। हमें बस सजग रहना है और उन संकेतों को पहचानना है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम इन संकेतों को समझने के लिए क्या करें। कैसे हम अपने मन को इतना शांत और सजग बनाएं कि हम महादेव के हर इशारे को पकड़ सकें। इसके लिए सबसे पहले हमें ध्यान करना होगा। ध्यान का मतलब यह नहीं है कि आप घंटों बैठकर कुछ न करें। ध्यान का मतलब है अपने मन को शांत करना, अपने विचारों को नियंत्रित करना और अपने भीतर की आवाज को सुनना। जब आप रोज सुबह या शाम कुछ मिनट के लिए शांत बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और जब आपका मन शांत होता है, तब आप महादेव की आवाज को साफ साफ सुन सकते हैं। दूसरी बात, हमें महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखना होगा। कोई भी मुश्किल आए, कोई भी परेशानी हो, हमें कभी अपनी आस्था नहीं खोनी चाहिए। महादेव हमेशा हमारे साथ हैं और वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर हम इस विश्वास को अपने दिल में मजबूती से पकड़े रखें, तो कोई भी तूफान हमें डुबा नहीं सकता। तीसरी बात, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। महादेव हमें बार बार बताते हैं कि हमारे कर्म ही हमारी नीति तय करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल मिलेंगे। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि महादेव हमारे कर्मों को कैसे देखते हैं। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य बहुत न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा था। उसके राज्य में सभी लोग खुश थे और कोई भी दुखी नहीं था। एक दिन एक सन्यासी उसके दरबार में आया और बोला, राजन, मैं आपको एक ऐसी शक्ति देना चाहता हूं जिससे आप अपने शत्रुओं को हरा सकें और अपने राज्य को और बड़ा बना सकें। विक्रमादित्य ने पूछा, यह शक्ति क्या है? सन्यासी ने कहा, यह एक मंत्र है। अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके सारे दुश्मन नष्ट हो जाएंगे, लेकिन इस मंत्र के लिए आपको एक बलि देनी होगी। विक्रमादित्य ने पूछा, कैसी बलि? सन्यासी ने कहा, आपको एक निर्दोष बच्चे की बलि देनी होगी। विक्रमादित्य यह सुनकर बहुत गुस्से में आ गया।
उसने कहा, यह कैसी शक्ति है जो एक निर्दोष की जान लेकर मिलती है? मैं ऐसी शक्ति नहीं चाहता। मेरा धर्म मुझे यह सिखाता है कि हर जीव की रक्षा करनी चाहिए, न कि उसे मारना चाहिए। सन्यासी मुस्कुराया और बोला, राजन, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। आप सच्चे धर्मात्मा हैं। आपने शक्ति के लालच में आकर अपने धर्म को नहीं छोड़ा। महादेव आप पर बहुत प्रसन्न हैं। यह कहकर सन्यासी गायब हो गया। विक्रमादित्य ने समझ लिया कि वह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि खुद महादेव थे जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। विक्रमादित्य ने महादेव का धन्यवाद किया और अपने धर्म पर और मजबूती से चलता रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि महादेव हमारे कर्मों को हर पल देख रहे हैं। वे हमारी परीक्षा लेते हैं और अगर हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो वे हमें आशीर्वाद देते हैं। आज की शाम महादेव आपसे यही कह रहे हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, अपने धर्म को मत छोड़िए। अपने सिद्धांतों पर अटल रहिए और हमेशा सत्य के रास्ते पर चलिए। महादेव आपके साथ हैं और वे आपकी रक्षा करेंगे। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। महादेव हमसे सिर्फ भक्ति नहीं मांगते, वे हमसे समर्पण मांगते हैं। भक्ति और समर्पण में बहुत फर्क है। भक्ति का मतलब है कि हम महादेव की पूजा करते हैं, उनका नाम जपते हैं और उनके मंदिर जाते हैं। लेकिन समर्पण का मतलब है कि हम अपना सब कुछ महादेव को सौंप देते हैं। हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारा अस्तित्व महादेव की वजह से है और जो कुछ भी हमारे पास है वह सब उनका ही है। एक बार एक धनी व्यापारी था जिसका नाम था सेठ जी। सेठ जी के पास बहुत धन था, बड़े बड़े व्यापार थे और एक विशाल हवेली थी। लेकिन सेठ जी बहुत कंजूस था। वह किसी को एक पैसा भी दान नहीं करता था। एक दिन एक साधु उसके द्वार पर आया और भिक्षा मांगी। सेठ जी ने उसे खाली हाथ लौटा दिया। साधु ने कहा, सेठ जी, आपके पास इतना धन है, फिर भी आप एक भिखारी को थोड़ा सा दान नहीं कर सकते। सेठ जी ने कहा, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इसे किसी को यूं ही नहीं दे सकता। साधु ने कहा, सेठ जी, यह धन आपका नहीं है, यह महादेव का दिया हुआ है और जो महादेव ने दिया है वह वापस भी ले सकते हैं। सेठ जी ने साधु की बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद सेठ जी का व्यापार डूबने लगा। उसके जहाज समुद्र में डूब गए, उसके गोदाम में आग लग गई और उसका सारा धन चला गया। सेठ जी सड़क पर आ गया। अब वह खुद एक भिखारी बन गया। एक दिन वही साधु फिर से उसके सामने आया। साधु ने कहा, सेठ जी, अब समझ आया कि धन किसका है। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु के पैर पकड़ लिए और कहा, महाराज, मैं समझ गया, यह सब महादेव का है। मैंने अपने अहंकार में यह भूल गया था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, महादेव तुम्हें सिर्फ यही सिखाना चाहते थे। अब तुम समर्पण को समझ गए हो। अब तुम्हारा असली जीवन शुरू होगा। उस दिन के बाद सेठ जी ने अपना जीवन बदल दिया। उसने फिर से मेहनत की, लेकिन इस बार उसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान में दिया। उसने गरीबों की मदद की, मंदिर बनवाए और धर्म के कामों में लग गया। धीरे धीरे महादेव की कृपा से उसका व्यापार फिर से चमकने लगा। लेकिन इस बार सेठ जी ने अपने धन को अपना नहीं बल्कि महादेव का माना। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह सब महादेव का दिया हुआ है। हमें अपने धन, अपनी संपत्ति और अपनी सफलता का अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि यह सब महादेव की कृपा से मिला है
और हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। आज की शाम महादेव आपसे यही कह रहे हैं, अपने अहंकार को छोड़ दीजिए और अपने आप को पूरी तरह से महादेव को समर्पित कर दीजिए। जब आप खुद को महादेव के हवाले कर देंगे तो आपको किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी। महादेव आपकी सारी जिम्मेदारियां खुद संभाल लेंगे। अब मैं आपको एक बहुत ही गहरा और रहस्यमय संदेश देना चाहता हूं। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। कभी खुशी का समय होता है तो कभी दुख का, कभी सफलता का समय होता है तो कभी असफलता का। लेकिन हमें किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें न तो खुशी में बहुत उत्साहित होना चाहिए और न ही दुख में बहुत निराश। एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम था भरत। राजा